अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है मैं किसके फॉर्म भरूं और किसके नहीं, ठीक है, अभी जैसे आपको पता है बहुत से स्पॉन्सिव फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ग्रेट ईस्टर्न का है, एंग्लो ईस्टर्न का है, समुद्रा का है और कुछ कुछ अभी खुलने वाले हैं और कुछ कुछ खुले हुए हैं। ठीक है, ये दिमाग में बहुत डाउट होगा और इसके लिए मैंने पहले अगस्त बैच में कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप वो देख लेते हो तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मैंने फिल करके बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्म तो वीडियो बनाई हुई है लेकिन फिल करके बताया हुआ है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं विलहेमसन के बारे में और इट इज वन ऑफ द लाइक टॉप 10 में आ जाती है ये शिप मैनेजर की एक जो कंपनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें बताऊंगा और इसकी फीस हो गई और जो भी इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है, सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about विलहेमसन। ठीक है, विलहेमसन शिपिंग मैनेजमेंट। और आपने इसका नाम पहले से सुना होगा, बहुतों ने इसका नाम लाइक अगर आप टॉप 10 मैनेजर कंपनी ढूंढोगी, ठीक है, तो उसमें इसका भी नाम आपको देखने को मिलेगा। और मे बी रिसेंट टाइम में जिसने ग्रोथ की है, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा 2019 या 2020 की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी जो शिपिंग कंपनियां थी तो उन्होंने अपने वेसल लूज किए। डजेंट मैटर रीजन कोई सा भी हो, ठीक है, लेकिन ग्रोथ देखोगे, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी 2019 और 2020 की, उसमें मैंने थोड़ा कंपेयर किया था तो सबकी थोड़ा सा ग्रोथ हल्की सी कम हुई थी, लेकिन विलियमसन की बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके सर्च करोगे वेसल 2019 के आसपास या 2018 के आसपास, ठीक है, तो 396 शिप्स इसके पास थे। बट नाउ इसके पास जो वेसल्स हैं वो हैं 527 वेसल्स। एंड बिलीव मी, एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर आप बात करोगे टॉप 5 टाइप पे कह सकते हो, ठीक है, जो शिप मैनेज करती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर है। ठीक है, वैसे आप क्या कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट का भर सकते हो और फॉर्म भर सकते हो और फिर अगर वो इसमें आएगी, ठीक है, वैसे आती है और आएगी, देन आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। बट अगर ऐसे आप एकदम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो तो बिल्कुल करो। इससे क्या हो जाता है, पहले से कंफर्म हो जाता है कि आपको ये मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सांस फूल रही है। सांस क्यों फूल रही है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुबह से इतना काम था, ठीक है, 1.5 घंटे की पहले मैंने लाइव सेशन किया मेंबर्स के साथ। फिर उसके बाद भी एक वीडियो एडिट करनी थी और वो जो वीडियो एडिट होने वाली है बिलीव मी बहुत शानदार होने वाली है। उस वीडियो का इंतजार जरूर करना। अपने बारे में बताया हुआ है सारा और अबाउट 50 मिनट से ज्यादा की वीडियो है, मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस तुम उसको साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। डजंट मैटर कैसे जाती है मुझे पता नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की है। ठीक है, उसको देखना, काफी ज्यादा तुम्हें मतलब इसी हफ्ते के अंदर रिलीज हो जाएगी। साथ ही साथ कोर्स का काम भी होता है, होमवर्क जो भी है। और राइट नाउ लाइक एक दिन मिलता है पूरे संडे बस एक दिन मिलता है पूरे लाइक हफ्ते में, वो है संडे, जिस दिन थोड़ा सा मैं सो पाता हूँ, जिस दिन थोड़ा सा मैं फ्री रहता हूँ। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस पता ही होगा मैं कैसे हालत होती है। तो सबसे पहले देखो मैं इसमें आप क्या कर सकते हो, लास्ट डेट जो इसकी है वो है 30 अप्रैल की। ठीक है, तब तक आप फॉर्म भर सकते हो और इसको सेंड कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो आपको इसकी वेबसाइट में, लास्ट में मैं बता भी दूंगा थोड़ा शो करके। ठीक है, इसकी वेबसाइट में आपको जाना है, उसमें क्या होगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उस फॉर्म को आप क्या करो, प्रिंट आउट निकालो उसको भर दो, फिर उसको स्कैन करके एक ईमेल आईडी पे भेज दो। ठीक है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी जो भी सही है वो सही है तो आपको वहां से मेल का रिस्पॉन्स आ जाएगा और फिर आपका जो भी आगे प्रोसीजर हो जाएगा। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा मुंबई में। ठीक है, देखते हैं होता ही नहीं होता, क्योंकि कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है 100,000 रुपए का फॉर्म की फीस होती है। ठीक है, और जैसे ही आप आगे प्रोसीजर करते हो फिर आगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज आगे सेम ही है जो सभी में होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छे से सुना करो, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कंपनी होती है, उनके थोड़ा सा अलग अलग जो क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं 12th की बात करूं, 12th आपकी पीसीएम से होनी चाहिए और पीसीएम में आपके मिनिमम 60% होने जरूरी है। साथ ही साथ इंग्लिश की मैं बात करता हूं तो इंग्लिश में भी आपके 50% होने जरूरी है। ठीक है, और ओवरऑल में भी इसमें देखा जाता है, ओवरऑल मतलब जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको काउंट मतलब उनका एवरेज आपका 60% तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ
फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए। जिन्होंने इंप्रूवमेंट दी है वो यहाँ पर इसको फिल नहीं कर सकते इस फॉर्म को, तो ये ध्यान रखना पहले अटेम्प्ट में अगर आपका निकला हुआ है देन आप इसे फिल कर सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हताशा हो सकती है, अपसेट हो सकते हो आप, क्योंकि 1 जनवरी 2002 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम उनको जाएगी जो ड्रॉप आउट है, ठीक है ठीक है। तो 2002 के बाद आपकी एज डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जनवरी 2002, ठीक है, उस दिन या उसके बाद आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। मेडिकली फिट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। उसमें जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया प्रोसेस बताई है उस सारे में आप लाइक टिक होना चाहिए आपका, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ प्री सी ट्रेनिंग, ठीक है। जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी पहले से 18 महीने की ट्रेनिंग कर ली है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ओनली फॉर फ्रेशर टाइप, लाइक करेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो उसमें दिए गए हैं, जो भी इनकी साइट्स में, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है, आप खुद से पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं आपको लास्ट में प्रोसीजर भी बता दूंगा, ठीक है, कि आपको थोड़ा और इजी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 ईयर जो डीएनएस कोर्स आपको करना है, ठीक है, उसके लिए पहले आपको IMUCT निकालना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। IMUCT के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और मोस्टली डीएनएस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीएससी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट डीएनएस में चाहिए, ठीक है। तो IMUCT पे ध्यान रखो, काफी टाइम है तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हें पता है बोर्ड की जो डेट्स हैं थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुकी है, स्टेट बोर्ड वालों के लिए तो कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो IMUCT निकालना मैंडेटरी है। फिर मैं बात करता हूँ फीस की, बात करता हूँ तो 5,25,000, जो कि आई थिंक बहुत रीजनेबल अमाउंट है, ठीक है। डीएनएस के हिसाब से काफी रीजनेबल अमाउंट है। अगर आप विलहेमसन अगर आपको मिल जाती है तो 5,25,000 ज्यादा नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखोगे फीस अगर कंपेयर करोगे, ग्रेट ईस्टर्न की कितनी है 6,50,000, SCI की 6,50,000, सिम्स की 6,60,000 और 70 जो भी है। उसके बाद आप बात करोगे एंग्लो ईस्टर्न की 8 लाख, तो यू कैन फील द डिफरेंस और आपको एक बहुत अच्छी कंपनी मिल रही है इस प्राइस रेंज में। साथ ही साथ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 12th क्लियर होना चाहिए। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मतलब अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो या इंप्रूवमेंट जो भी है एग्जाम आपका है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पर दोनों जगह दी गई है, तो आई थिंक ये काफी ज्यादा मैंडेटरी है, तो आप दे नहीं सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पासपोर्ट आप इंस्टीट्यूट में बात करो, कंपनी में बात करो, अगर आपका नहीं बना है 1 महीने का टाइम लगता है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, 1 महीने का टाइम लगेगा। उसमें भी 2 दिन आपको मुश्किल से निकालने हैं, जिसमें आपको पहले दिन वेरिफिकेशन कराना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स का, दूसरा है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। उन दोनों के दिन आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सीधा सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ जो चीजें मैंने पढ़ी इसमें उस कोर्स के अलावा, ठीक है, डीएनएस का जो कोर्स है उसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस आपको और लग जाएंगे, वो आई गेस 1,20,000 के आसपास वो एक्सपेंसेस लग जाएंगे, कोर्स का होगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद के फर्स्ट सेल के बाद का कोर्स है सब कुछ, ठीक है। डिटेल आप अपना पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे वो लाइक फुल फॉर्म में लिखी हुई थी तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कुछ कोर्स होंगे 1,20,000 और आपको लग जाएगा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी अनफेयर तरीका आपका पकड़ा जाता है तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, चाहे आप अपने झूठ बोलोगे मैं 12th में इतने परसेंटेज ये भी है, ठीक है, तो इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो भी मतलब मैंने बताया वो क्राइटेरिया फुलफिल आपको करने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि कोई एजेंट नहीं है इनका, ठीक है। कोई आपको अगर बोलता है कि तुम मुझे इतने लाख रुपए दो और मैं तुम्हें विलियमसन में डाल दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनका कोई एजेंट नहीं है, साइट पे साफ साफ लिखा हुआ है और इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आईसाइट की बात करता हूँ, आईसाइट आपकी 6/6 होनी चाहिए। और एक चीज बता दूं, डीएनएस में मोस्टली सबकी 6/6 ही होती है, ठीक है। किसी किसी इंस्टीट्यूट में रहता है हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 6/9 आई थिंक सिम्स में 6/9 और 6/12 वाला से कुछ है, तो एक बार पढ़ लेना अगर आप ये आई साइट है, वरना लेसिक आप कर सकते हो, आपके पास काफी टाइम है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और, ठीक है, वो है मेडिकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। उसका एक्सपेंस आपको अलग से पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा 9,000 के आसपास, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 9,000 एंग्लो का तक तो 7,000 पड़ जाता है, ठीक है। तो 9,000 इसका पड़ जाएगा, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आप सोच रहे हो कुछ अलग से पड़ रहा है, इतना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो यही था सारा प्रोसीजर, आई थिंक ये आपको समझ आ गया हो। अब इसके बाद थोड़ा सा एक छोटी सी
वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, वैसे मैं मोबाइल में करने वाला हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप में मेरा माइक खराब हो चुका है, ठीक है, टूट गया वो। ठीक है, तो मैं तुम्हें मोबाइल में दिखाऊंगा कि कैसे आप भर सकते हो। आप क्या करना, लैपटॉप पीसी जो भी आपके पास है उसमें प्रीफर करना। ठीक है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ये चीज ध्यान रखना। अभी आपके पास 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो इसके अंदर आप अगर भरना चाहते हो तो उसे भर देना। और भरना कैसे मैंने आपको बताया, पहले एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है जो भी है, ठीक है, सारा फिल कर दो। और 12th अपीयरिंग के लिए भी है, ठीक है, ये 12th अपीयरिंग के लिए भी है। इस साइड से मैंने आगे बताया नहीं, लेकिन ये 12th अपीयरिंग के लिए भी है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके, ठीक है, उसके मतलब बाद फिर आप अपना रिजल्ट उन्हें दिखा सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी है। तो आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना, फिल करना, स्कैन करना एंड देन मेल आईडी होगी उस पे सेंड कर देना। ठीक है, तो इसको छोटे जो आगे पार्ट है उसको भी देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल क्रोम खोल लेना। ठीक है, मैं भी मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, तुम क्या करो, लैपटॉप जो भी है, विलियमसन डालो। वाह, इसमें ना खुद से वो आ जाता है ठीक है, विलियमसन वाला एक बार मैंने कोशिश की थी तो केन विलियमसन वो सर्च हो जाता है। तो ये देख रहे हो पहली साइट, इसका क्या है, विलियमसन शिप मैनेजमेंट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो नीचे जाओ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, मैरीटाइम ट्रेनिंग्स, इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत से यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें बहुत से ऑप्शन है। तो इसमें एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑल कोर्सेज के आगे डेक कैडेट सिलेक्शन 2021। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो स्टार्टिंग की जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। ठीक है, पढ़ने को देखो सारा वैसे लिखा हुआ है, वैसे मैंने बता भी दिया है। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म 2021 .doc जो भी है, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना और ये नीचे ईमेल आईडी है उसमें आपको भेज देना है। ये नीचे आप ऐसे एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी मैंने आपको बताए हैं सारा पढ़ सकते हो अगर कंफर्म आपको कुछ भी करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो पेज खुल जाएगा वैसे। ठीक है ना, तो ये खुल गया है। ठीक है, मोबाइल में खुलता नहीं है तो दैट्स वाई मैंने स्क्रीनशॉट मारा हुआ इसका। तो इसमें देख सकते हो आपको भरना क्या क्या है। ठीक है, फुल नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एज हो गई, सेक्स, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, पिन कोड इज़ मैंडेटरी। ठीक है, एप कैपिटल लेटर में भरने की कोशिश करना, साथ में एक फ़ोटो लगा के। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स, ऑक्यूपेशन, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली आपको, हाइट, वेट, 12th का स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, CBSE HSC जो भी है, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ स्कूल, ठीक है, 12th PCM, 12th इंग्लिश परसेंटेज, 12th ओवरऑल। अगर यहाँ पर आपका अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इफ रिजल्ट आर अवेटेड फिल RA। ठीक है, इसका मतलब होगा जो भी है रिजल्ट RA उसमें भर देना इन द अबव परसेंटेज बॉक्स। ठीक है, ये सारे समझ रहे हो, जो भी आपका 12th का स्टैंडर्ड बोर्ड है तो CBSE डाल दोगे, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है तो डाल दोगे। ठीक है, इसके नीचे जैसे आप देख रहे हो 12th का PCM परसेंटेज मांगा हुआ है तो वहाँ पे RA फिल कर देना। ठीक है, और इसका यही है 10th का, फिर आपको स्टैंडर्ड बोर्ड जो भी आपका है, ठीक है, वो भर देना, पासिंग ईयर डाल देना, 10th का परसेंटेज जो भी आगे डाल देना। सो ये है कुछ मटर्निटी के बारे में आपको कैसे पता चला या कोई रिलेटिव आपका है तो ये वाला से यहाँ पे वही है, बस कोई सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो भी बता देना अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है उसमें। नेम ऑफ द कंपनी वेयर सर्विंग, ऐसा इसको छोड़ देना। ठीक है, और डिस्क्राइब करना अपना जो भी है कि मतलब कैरियर एट सी में कौन से कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, और ये अच्छा लिखना। ठीक है, इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी सबमिट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वाओ मोबाइल में ये प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी है जो भी है स्पोर्ट्स, नेशनल में मतलब स्पोर्ट्स में कुछ नेशनल वेशनल जो भी है, स्पीच में कोई आपको अवार्ड मिला है। ठीक है, वही है, लास्ट में डेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यही है। तो ये दोनों पेज थे और आप जैसे आप इसे फिल करोगे देन उसके बाद आप फॉर्म ईमेल कर देना। ठीक है, और मेल कर दोगे फिर आपको कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स मिल जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो
मुंबई में लिखा हुआ है, वैसे क्या पता ऑनलाइन ही हो जाए, ठीक है। तो फिर आगे जो भी है वो हो जाएगा आपका, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।